हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली सेट ऑफ स्किल्स यू शुड हैव फॉर कंपनी सेक्रेटरियल कोर्स। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी हाउ टू मेक रिज्यूमे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच इट। एंड देखो, अब स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, स्किल्स में सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है इंटरप्रिटेशन स्किल्स। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे आफ्टर बिकमिंग सीएस, वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्किल सेट पे आपका सिलेक्शन हो सकता है वो मैं बात करूँगी। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले जो आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। और वरना क्या है, कुछ नहीं है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कंप्यूटर स्किल्स में क्या क्या आपको, मतलब कंप्यूटर कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। देखो भाई, आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। रही बात कंप्यूटर स्किल्स में, तो कंप्यूटर स्किल्स में देखो, बेसिक तो सबको आता है। ठीक है, एक्सेल आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, बिकॉज कुछ फॉर्म्स हमारे कंपनी लॉ में ऐसे हैं जो एक्सेल फॉर्मेट में ही बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, बेसिक आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। वो तो आजकल के सब बच्चों को आता है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लाइक एमसीए की वेबसाइट पे हमारा 90% काम रहता है। ठीक है, 90% वी डील विद एमसीए वेबसाइट। तो एमसीए वेबसाइट आपको अच्छी तरीके से चलानी आनी चाहिए। अगर आपको स्टिल एमसीए में डाउट है तो आप मेरी ट्यूटोरियल सीरीज़ दे सकते हो एमसीए की। प्लेलिस्ट आई बटन में आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमसीए की वेबसाइट को कैसे आप रजिस्टर करते हो टू दी एंड, जो जो आपकी स्किल सेट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो आपको देखो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक जैसे आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो टाइप करते हुए कीबोर्ड के क्या शॉर्टकट्स हैं, ये क्यों चाहिए। ये रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि पहले आपको रिक्रूटर पूछेगा कि क्या आपको शॉर्टकट्स आते हैं, नहीं, ये सिर्फ अपने ईज़ के लिए है। ठीक है, आप अगर शॉर्टकट्स यूज़ करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, सेकेंडली, जो आपका XBRL एक सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ कंपनीज़ में आफ्टर एलिजिबिलिटी कुछ आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, तो आपको XBRL फॉर्मेट जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपको काम करना होता है। ठीक है, अब ये जो है ये चीज़ आप अभी तो ऐसे नहीं सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि XBRL सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंपनीज़ ही लेती हैं और धीरे धीरे आपको करना आ जाएगा। तो बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक्सेल, पावर पॉइंट और ये सब चीज़ें बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आप जब करोगे डेली बेसिस पे तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन चीज़ों के लिए जाकर प्लीज़ कहीं सीख के आओ, नहीं। अगर आप एक्सेल सीख सकते हो तो आप एक्सेल सीखो। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं जो आपको कोर्सेज देते हैं, शॉर्टकट्स देते हैं, तो आप वहाँ से देखकर फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हो, बेसिक सीख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को चाहिए कि नहीं मुझे एक्सेल में प्रो होना है, तो वो उसकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा कोई और स्किल की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंटरप्रिटेशन ठीक से आना चाहिए और कुछ नहीं है। बिकॉज़ आपका जो सिलेक्शन होगा, जो जॉब आपको मिलेगी वो आपकी कंप्यूटर स्किल्स पे नहीं मिलेगी, वो आपकी मिलेगी आपके लॉ की नॉलेज बेस्ड। ठीक है, मैं पर्सनली आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूँ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में आपको किस तरीके से अपनी पकड़ बनानी है, तो देखो वो तो आपको पढ़ते पढ़ते आएगी। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें आपके केस लॉज आते हैं। तो केस लॉज क्यों आते हैं? क्योंकि आपने लॉ तो एक तरफ पढ़ लिया, बट अगर इसमें से ही बिटवीन द लाइंस कोई आंसर आप कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो। ठीक है, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर काम करो, जितना हो सकता है इस पर काम करो। ठीक है, अनअकैडमी पे मेरा CS एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ एंड JIGL की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, वो आपको शेड्यूल मेरे अनअकैडमी पे मिल जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, आओ और सीखो, रिवाइज़ करो। ठीक है,
इसके बाद जो मेरी क्लास रहेगी वो मोस्ट प्रोबेबली, अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है, बट होगी कि आप कैसे अपनी कंपनी या फर्म ट्रेनिंग के लिए सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। तो मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे दूँगी कि आपको कैसे सर्च करनी है, ठीक है। ये इस वीडियो के बाद भी आ सकती है और पहले भी आ सकती है, तो आप चेक कर लेना। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेरा लीगल ब्रेनरी, आप उस पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों के पास टेलीग्राम ये इंस्टाग्राम नहीं होता है। और या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो legalbrainry@gmail.com, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, डरना नहीं है, जस्ट एग्ज़ाम्स हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अभी वो है कंसिस्टेंसी। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो और उसको करो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एसबीसी की स्ट्रैटेजी अभी ऑनगोइंग चल रही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज़ लॉ की स्ट्रैटेजी भी डाली हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अनअकैडमी पे मेरी फ्री रिविजनरी क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को करना है, प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू ज्वाइन। अनअकैडमी प्रोफाइल है वो है अंकिता 10, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है। डू फॉलो देयर ऑल्सो।